तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे समस्थानिकों के बारे में यानी कि आइसोटॉप्स, समभारिकों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि आइसोबार, और पढ़ेंगे हम शिव न्यूट्रॉनिकों के बारे में यानी कि आइसोटोन्स। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि समस्थानिक होता क्या है। ठीक, तो जैसे अगर बोला जाए आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। ठीक, तो समस्थानिक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान। ठीक, और अस्थानिक का मतलब होता है स्थान, यानी कि स्थान को हम कह सकते हैं क्रमांक, जिसे पीरियोडिक टेबल में कहा जाता है क्रमांक, जिसे हम पीरियोडिक टेबल में कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक, जिसे हम पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बात समझने लायक है कि समस्थानिक में सम का मतलब होता है समान, और अस्थानिक का मतलब होता है स्थान यानी कि क्रमांक, या फिर कह सकते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि वे तत्व। इससे हमारा परिभाषा क्या बनता है, वे तत्व जिनके, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, ठीक, समान हो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु परमाणु भार, परंतु परमाणु भार, परमाणु भार असमान हो। ठीक, परमाणु भार असमान हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम समस्थानिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है कि परमाणु भार जो है वो समान नहीं होगा, जबकि जो परमाणु क्रमांक है वो समान होगा। याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक क्या है, तो याद करेंगे हम समस्थानिक से। ठीक, सम का मतलब होता है कि समान, और स्थानिक का मतलब होता है स्थान, यानी कि ऐसे तत्व जिनका क्या हो, समान स्थान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक, जैसे अगर तत्व की बात की जाए कि समस्थानिक के कुछ तत्वों के नाम बताइए, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तीन तरह के होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटेरियम, प्रोट्रियम, रियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक, प्रोटेरियम का होता है 1H1, 1H1। ठीक, और ड्यूटेरियम का होता है 1H2, और ट्राइटेरियम का होता है 1H3। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें जाने कि ये 1 क्या है और ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 1 क्या है और ये 3 क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको समझ लेते हैं कि इसमें जो बोला गया है कि ये परमाणु क्रमांक बोला गया है, परमाणु भार बोला गया है। ठीक, ये होते कहाँ से कहाँ हैं, ठीक, उसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे यहाँ पे कोई तत्व लिखा गया है, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 20 कैल्शियम 40, क्या लिखते हैं 20 कैल्शियम 40। तो इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे 40, 40 का मतलब होता है जो ऊपर है। जैसे किसी भी व्यक्ति को भार कहाँ लेके जाना होता है, पैर से लेके जाएगा या फिर सिर से लेके जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो सिर से लेके जाएगा भार। तो यहाँ पे जो ऊपर रहता है, किसी तत्व के प्रतीक के ऊपर जो रहता है, हम उसे कहते हैं परमाणु भार। क्या कहेंगे, परमाणु भार। चूंकि हम किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालेंगे, परमाणु क्रमांक निकालेंगे, इसीलिए जो होता है, जो ये तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर जो होगा, ऊपर क्या लेके जाया जा सकता है, परमाणु भार को ले जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो ऊपर की तरफ है उसे हम परमाणु भार कहेंगे, और जो नीचे है पैर की तरफ, जैसे हमें चलना होता है, क्रम से चलना होता है, तो हम किससे चलते हैं, पैर से चलते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्रमांक। क्रम से चलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, क्रमांक। तो किसका क्रमांक है, तत्व का, तत्व का क्रमांक है, तो हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। ठीक, जैसे यहाँ पे बोला जाए, अब उसी तरह से इसमें बोला जाए कि 1H1 में क्या परमाणु क्रमांक है और क्या परमाणु भार है। तो सबसे पहले समझेंगे कि 1H1 किस क्या है, ये हाइड्रोजन है।
क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन में ये वन क्या है, तो हमने बताया कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो नीचे वाला होता है वो क्रम से चलता है, इसे हम क्या कहेंगे, वन को। यानी कि इसका एक जो है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्या है, परमाणु क्रमांक। और उसके बाद परमाणु क्रमांक है ये, सॉरी। और उसके बाद जो ऊपर का वन है इसे क्या कहेंगे, जो ये ऊपर वाला वन है इसे हम कहते हैं क्या है, ऊपर है, हम क्या ऊपर लेके जाते हैं, भार को ऊपर लेके जाते हैं, सिर पे रख के लेके जाते हैं, वही क्या होता है, भार होता है। तो इसे हम कहेंगे परमाणु भार। क्या कहेंगे, परमाणु भार। यानी कि क्या हो गया कि ये जो नीचे वाला है ये हो गया परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला हो गया परमाणु भार। तो प्रोटेरियम का होता है 1H1। ठीक, तो 1H1 हो गया प्रोटेरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 1 है। ठीक, उसी तरह से इसमें पूछा जाए तो 1 क्या है और 2 क्या है, तो 1 को हम कहेंगे परमाणु क्रमांक और 2 को क्या कहेंगे हम, 2 क्या है, परमाणु भार। ठीक, ठीक उसी तरह तीसरे वाले पे आ जाते हैं 1S3 में। 1 क्या है, तो 1 है परमाणु क्रमांक। क्या है, 1 है परमाणु क्रमांक। तो 3 क्या है, 3 है परमाणु भार। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद कुछ तत्व और का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका ले लें, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ठीक, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होता है वो होता है ऑक्सीजन 16, 17 और 18। क्या होता है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, पहले परमाणु क्रमांक तो अब आप सब लोगों को पता ही होगा, परमाणु क्रमांक होता है इसका 8। ठीक, परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार क्या होता है, 16। ठीक, उसी तरह से एक ऑक्सीजन और होती है 8 ऑक्सीजन और 17। ठीक, फिर उसी तरह से एक ऑक्सीजन और होती है जिसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार क्या होता है, 18 होता है। ठीक, तो इसमें क्या है देखा जाए तो परमाणु क्रमांक देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। यानी कि इनका जो क्रम है वो क्या है, समान है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो क्रम से है, ये क्रम से क्या है, समान है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्या समान है, परमाणु क्रमांक समान है। तो हम समान है तो हम सम लिख लेंगे, समान स्थान पे है ना तो हम क्या लिखेंगे, सम स्थान लिख लेंगे। ठीक, क्या लिख लेंगे, समस्थान। अब इसी समस्थान को इसमें केमिस्ट्री में हम कहेंगे समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ना पे छोटी की मात्रा लगा के क्या लगा देंगे। ठीक, समस्थानिक क्यों है, क्योंकि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, परमाणु क्रमांक समान है। ठीक, परमाणु क्रमांक समान है और जो परमाणु भार है 16, 17 और 18 ये क्या है, अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक, और उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन में बताया गया आपको प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका भी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम का भी परमाणु क्रमांक 1 और ट्राइटेरियम का भी परमाणु क्रमांक 1, लेकिन परमाणु भार क्या है, 1 यहाँ पे अलग है, 2 यहाँ अलग है, 3 यहाँ पे अलग है। यहाँ पे परमाणु भार अलग अलग है, लेकिन जब परमाणु क्रमांक देखा जाए 1, 1 और 1 ये क्या है, समान है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पर क्या पढ़ने वाले थे, तो हम दूसरे नंबर पर पढ़ने वाले थे कि समभारिक किसे कहते हैं, यानी कि आइसोबार किसे कहते हैं। तो अब हम समझेंगे समभारिक। समभारिक क्या मतलब क्या होता है, तो समभारिक एक अपने आप में डिफिनीशन क्लियर कर देता है कि समभारिक का मतलब क्या होगा। सम का मतलब होता है समान और भारिक का मतलब होता है भार, यानी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो, परंतु अगर परमाणु भार समान है तो परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा, अगर परमाणु क्रमांक समान है तो परमाणु भार समान नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया समभारिक, जैसे आपको इसका संधि विच्छेद किया जाए तो सम का मतलब होता है समान, हम यहाँ पे याद करने के लिए ट्रिक लगा रहे हैं और कुछ नहीं, और भारिक का मतलब होता है भार, यानी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो, समान हो, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार
समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। लेकिन दूसरी चीज क्या, अगर भार इसका समान है तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे, परमाणु का जो क्रमांक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और क्या हो, परमाणु भार सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं कि समभारिक क्या होता है, तो चलिए समझते हैं समभारिक क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, जैसे एक तत्व ले लिया जाए 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40, और आपको पता होगा एक और तत्व होता है जिसका परमाणु भार 40 होता है, जिसे हम कहते हैं 20 कैल्शियम 40। यहां पर अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसका ये 18 क्या है, 18 परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक, और यहाँ क्या है, परमाणु क्रमांक 20। यहाँ पे अब देखो क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर ध्यान देते हैं तो ऊपर क्या है, परमाणु भार, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार सेम होते हैं, परमाणु भार सेम होते हैं, उसे हम समभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे भार क्या है, 40 है, 18 आर्गन 40, आर्गन का परमाणु भार 40, 20 कैल्शियम 40। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का परमाणु भार 40, तो ये भी 40 ये भी 40, तो ये क्या होंगे, सेम हो गए। यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार सेम होते हैं उसे हम समभारिक कहते हैं, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक सेम नहीं होता है। ठीक, अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लें। ठीक, जैसे 6 कार्बन 14, एक नया एग्जाम्पल ले लें दूसरा, 6 कार्बन 14, और एक एग्जाम्पल ले लें 7 नाइट्रोजन 14। अब यहां देखो 6 कार्बन 14 में परमाणु भार क्या है, 14 है। ठीक, उसी तरह से 7 नाइट्रोजन में परमाणु भार कितना है, 14 है। यहाँ भी परमाणु भार क्या है, 14 है, और यहाँ भी परमाणु भार क्या है, 14 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो परमाणु भार 14, परमाणु भार 14, यानी कि समान है। तो समान है तो हम क्या कहेंगे, सम। ठीक, क्या समान है, भार, तो हम उसे क्या कहेंगे, भारिक। ठीक, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार सेम होते हैं उसे हम समभारिक कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक हम और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, हाँ, ले लिया जाए एक ट्राइटेरियम ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, एक ट्राइटेरियम ले लिया जाए, और एक एग्जाम्पल ले लिया जाए हीलियम का, और एक एग्जाम्पल ले लें हीलियम का। हीलियम का क्या होता है, हीलियम का होता है 2He3। ठीक, अब इसमें क्या है, अब इसमें भी ध्यान दे तो परमाणु भार क्या है, सेम है। परमाणु भार सेम है तो उसे हम सम कहेंगे, भार सेम है तो भारिक, यानी कि सम भारिक। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, इसमें 1 है इसमें 2, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है। लेकिन अगर भार देखा जाए तो भार दोनों को क्या है, दोनों का सेम है। यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार सेम होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम समझते हैं कि समभारिक हो गया। अब हम समझेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, यानी कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तो हम समझेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक, क्या होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक की अगर परिभाषा से ही देखा जाए तो इससे ही क्लियर हो जाती है कि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है समान, और न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक,
ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल से समझाया जाए आपको, यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक को हम दिखाते हैं स्मॉल एन से, इसे इंग्लिश में हम सम न्यूट्रॉनिक को कहते हैं आइसोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ISOTONES, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक, अगर पूछा जाता है कि सम न्यूट्रॉनिक स्मॉल एन कहाँ से फाइंड करते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक स्मॉल एन को हम फाइंड करते हैं A इक्वल पी प्लस एन से। ठीक, A इक्वल पी प्लस एन। अब यहाँ पे पूछा जाएगा A क्या है, तो भैया A है परमाणु भार। क्या है? A है परमाणु भार, बराबर होता है P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। अब पूछा जाए कि N क्या है, तो प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार होता है, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी हमने पढ़ा कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। तो हमें फार्मूला पता है A बराबर P प्लस एन, ए यानी कि परमाणु भार, P यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और N का मतलब हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं एग्जाम्पल से पहले कि हम न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड करने के लिए इसे हम पक्षांतर करेंगे n को। तो जब हम क्या करते हैं, A बराबर P प्लस एन को, n को यहीं रखेंगे और P को इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाता है A माइनस पी इक्वल एन। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है जब हम परमाणु भार में से क्या घटा देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40 में आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है कि A इक्वल पी प्लस एन होता है। A क्या है? परमाणु भार। तो 20 कैल्शियम 40 में परमाणु भार क्या है? 40 है। ठीक, माइनस लगाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। ठीक, यानी इक्वल परमाणु भार क्या है? 40 है, और परमाणु भार में क्या घटा देंगे हम, परमाणु भार यहाँ पे है, परमाणु भार में से हम क्या घटा देंगे, माइनस पी। पी मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या, अब पूछोगे कि ये प्रोटॉनों की संख्या क्या कहाँ होती है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो जो परमाणु क्रमांक होता है उसी के बराबर होता है। यानी कि Z बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो इसे याद रखना है आप लोगों को कि Z बराबर P प्लस ई होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अब यहाँ पे हमें दिया है प्रोटॉनों की संख्या, तो जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतना क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो 20 कैल्शियम 40 में हमें प्रोटॉनों की संख्या क्या मिलेगी, 20। ठीक, तो 40 माइनस 20 बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी हमें। ठीक, तो 40 से 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ जाएगी। इसी तरह से हम एक तत्व और निकाल के देखते हैं। ठीक, 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40। अब इसमें 40 क्या है, A है यानी कि परमाणु भार, 18 क्या है यानी कि Z है, और Z को हम किसके बराबर दिखा सकते हैं, P के बराबर, और P को हम किसके बराबर दिखा सकते हैं, E के बराबर। ठीक, Z को P के बराबर और P को E के बराबर दिखा सकते हैं। अब हमें स्मॉल n निकालना है यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे A बराबर n बराबर होता है क्या है, A माइनस P। तो n बराबर लगाएंगे, A क्या है इसमें, A है इसमें 40, क्या है 40 माइनस, अब P क्या है इसमें, अब P है कितना 18। तो 40 माइनस 18 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 18 घटाएंगे तो 40 से 18 गया 22, क्या आ गया 22। ठीक, यानी कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 22 है। अगर हम इस वाले तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, अगर इसमें भी 20 आया होता तो हम कह सकते थे कि जो कैल्शियम है और जो आर्गन है ये सम न्यूट्रॉनिक है। लेकिन अभी इसको इस केस में नहीं कह सकते कि ये सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 22 है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। तो हमें ऐसे तत्व को यहाँ प्रेजेंट करना है, समझना है कि जो क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि एक n हम ले लें,
यहाँ और एक n यहाँ ले लें, तो उनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो सेम होगी, तभी वह क्या होगा, सब न्यूट्रॉनिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल और लेके समझते हैं। अब जैसे ले लिया जाए एक एग्जांपल, कार्बन 14, 6 कार्बन 14 ले लेते हैं, 6 कार्बन 14, और एक ले लेते हैं, क्या ले लें, 7 नाइट्रोजन 15, 7 नाइट्रोजन 15, एक ले लें और क्या, हाँ 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 16। और हाँ इन तीनों को देखा जाए, 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15 और 8 ऑक्सीजन 16। ठीक, इसमें जो नीचे है इसे हम परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को परमाणु भार, इसे परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को परमाणु भार, ये भी परमाणु क्रमांक और ये भी परमाणु भार। तो अगर कार्बन की बात की जाए, किसकी, कार्बन की बात की जाए, तो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होगी, a माइनस पी। n बराबर a कितना है 14, माइनस पी कितना है 6, तो 14 से 6 निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा 8। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, n इक्वल यहाँ से आ गया 8, यानी कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है 8 है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन वाले पे, 7 नाइट्रोजन n, यानी कि नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में बात की जाए, तो नाइट्रोजन की जब बात की जाती है 7 नाइट्रोजन 15 में, तो हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे n बराबर a माइनस पी से, तो n इक्वल a कितना है, तो a हमारे पास 15, हम लिख लेंगे 15 सिंपली, और माइनस पी यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसका, परमाणु क्रमांक के, तो -7। तो n बराबर 15 से 7 निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8। अब देखा जाए इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 है, यानी कि हम कह सकते हैं 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 15 क्या हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं। उसी तरह से हम निकाल लेते हैं 8 ऑक्सीजन 16 का, तो सिंपली ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे परमाणु भार है 16 और परमाणु क्रमांक है 8, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 8, तो 16 में से 8 निकल के आएगा, तो ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में जो n है वो क्या है 8 है। n क्या है 8 है, 8 तीनों में समान है, इसे हम क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कह देंगे, सम न्यूट्रॉनिक कह देंगे, यानी कि आइसोटोन्स कह देंगे। क्या कह देंगे, आइसोटोन्स। ठीक, ठीक, इसमें बताना है कि यह किसका एग्जाम्पल है और ये किसका एग्जाम्पल है और ये किसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं, इसमें ये क्या है परमाणु क्रमांक, ये भी क्या है परमाणु क्रमांक। हमें सिंपल ही आंसर दिख गया कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या समान होते हैं भैया, तो समान होते हैं क्रमांक। क्या समान होते हैं, क्रमांक, यानी कि ऐसे परमाणु जिनके क्रमांक समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सम। क्रमांक का मतलब स्थान, तो स्थान को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, समस्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 17 क्लोरीन 37, 18 आर्गन 38 और 20 कैल्शियम 40। तो भैया इसमें ना 17 परमाणु क्रमांक है, इसमें परमाणु क्रमांक 18 है और इसमें है 20, परमाणु भार है 37, परमाणु भार है 38 और परमाणु भार है 40। इसमें हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं इनमें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के क्रम में अंतर, ठीक, तो उसमें हम क्या पाएंगे, तो हम इसमें पाएंगे इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो समान होंगी। जैसे इसमें 17 में से 37 घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना मिल जाएगा 20। और इसमें देखते हैं 38 माइनस 18, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिल गई 20, इसमें भी न्यूट्रॉन 20 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 20 है। और इसमें देखा जाए 20 कैल्शियम 40 में परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि 40 से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20, यानी कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इसे हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कह देंगे भैया, सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कि आइसोटोन्स। ये हो गया जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, आइसोटोन्स।
टॉप्स। और यहाँ देख लेते हैं 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, लेकिन जैसे हम परमाणु भार पे नजर डालते हैं तो परमाणु भार सेम है। तो परमाणु भार सेम है तो हम लिखेंगे सम। ठीक, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सम। भार समान है तो इसे लिख देंगे भारिक, यानी कि ये कैसा तत्व है, समभारिक का तत्व है। अगर परमाणु भार समान तो समभारिक, परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक, और न्यूट्रॉनों की संख्या समान तो समन्यूट्रॉनिक। थैंक यू।